बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ और मैं इस वक्त एक तरबूज के खेत में मौजूद हूँ और मेरे साथ जनाब एक मिसाली काश्तकार हैं तहसील कबीरवाला के, जो हमेशा मुख्तलिफ फसलात वगैरह काश्त करते हैं, जनाब हाजी अब्दुर्रज़ाक मोहाना साहब। और इनके जो पार्टनर हैं जनाब समर मुआविया खोखर साहब, वो भी मौजूद है। और इनका खेत है जो कि 35-40 बीघे पर मुश्तमिल है। 20 एकड़ इन्होंने तरबूज लगाया है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगाई हुई हैं। उस सारी बातें इनसे पूछते हैं और कब और कैसे काश्त करते हैं, कौन से वाली वैरायटी है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर मैं इनसे बात करने से कबल आपको ये बताता चलूँ कि इनका एक खेत यहाँ पे है, 10, 12, 14 बीघे यहाँ पे है, और दूसरा जो है उस साइड पे, वहाँ पे भी जाकर आपको नज़ारा करवाऊँगा। और इसके अलावा इन बातों के बीच में मैं आपको पूरे एक वीडियो क्लिप के ज़रिए मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा कि ये कौन से वाली वैरायटी और कितना यहाँ पर तरबूज लगा हुआ है। और समर भाई इस साइड पर थोड़ा सा घुमाना और दिखाना कैमरा। ये देखें कि नाज़रीन ये एक तरबूज लगा हुआ है, इनकी वैरायटी पूछेंगे। यानी एक सफ़ेद सब्ज़ किस्म का तरबूज है, ब्लैक काला नहीं है, सुराही किस्म का है। और पीछे जो इनका है वो गोल तरबूज लगा हुआ है ब्लैक इस साइड पे। तो इस साइड पे अगर समर भाई दिखाना चाहें तो इस साइड पे दिखाएं, तो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दूर तक खेत इनका है। तो अब इनसे बात करते हैं कि ये कौन सा वैरायटी है और कब काश्त किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाई साहब, आप ये बताएं कि ये तरबूज का जो खेत है आपने लगाया, ये आपने शुरू कब किया था? ये 11वीं की 17 तारीख को ये मैंने बीज लगाया था। अच्छा, यानी 17 नवंबर को? हाँ, 17 नवंबर को ये मैंने लगाया था। इस बीज का नाम है, डब्बी के ऊपर तो लिखा होता है फोनेक्स। फोनेक्स। तो हम इसको अनारकली बोलते हैं। ये मकामी ज़बान में अनारकली बोलते हैं। अच्छा, ये तरबूज एक एक जो है, जो मैं देख रहा हूँ और पीछे हमारे नज़र भी आ रहा होगा, और नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये 8-10 केजी का है या कितने किलोग्राम का ये होगा? तकरीबन ये 10 किलो से 8 किलो से लेकर 10 किलो के करीब है ये तरबूज। 4-5 किलो का भी है, 3 किलो का भी है, कम भी है, मुख्तलिफ वजन है, लेकिन एंड 10 किलो तक है। 10 किलो तक होता है। अच्छा, ये आप बताएं कि ये जो तरबूज बोर पे लगाते हैं ना, दरियाओं के किनारों पे, उस और इसमें फ़र्क क्या होता है? वो मीठा ज़्यादा होता है कब का, मतलब उसकी जो पक कर तैयार होता है, या अब जबकि दोनों एक साथ तैयार हो रहे हैं? पहले जब फ्लड आते थे ना, वो फसल बेहतरीन बोके वाली होती थी, लेकिन अभी फ्लड नहीं है, वो बेकार हो गई है। इसलिए हमने ये बेड वाला काश्त किया है, काले शबर वाला। ये वो भी बिल्कुल अगेती आ जाती थी, लेकिन जब ये हमने काश्त किया है ना, ये बोकों वाले से भी पहले तैयार हो जाता है, और वजन भी उससे तकरीबन ज़्यादा होता है। अच्छा, ये एवरेज भी इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये कौन से वाली वैरायटी है जो इस वक्त ये है आप बता रहे थे? ये डब्बी के ऊपर तो फोनेक्स लिखा होता है, लेकिन ये अनारकली हम उसको बोलते हैं। अनारकली। ये गुजरांवाला से मीर दीन की दुकान से मिलती है, मोहम्मद दीन सन से। अच्छा चले। अच्छा, ये बताइए कि ये अब तैयार हो चुका है? हाँ, ये अब तैयार हो चुका है। कब तक ये इसको? यकम से हम इसकी कटाई शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके लिए ज़मीन की तैयारी, मतलब 2-3-4 रूटर वेटर लगाने, और इसकी ज़मीन ऐसा तैयार करनी है इसमें कोई यानी कि ढीला नज़र ना हो, बिल्कुल बारीक करनी है। अच्छा, जिस तरह धूल सी होती है इस तरह से। उसके बाद इसकी खेलें निकाली जाती है और फिर कपास भी आप लगाते हैं? कपास भी लगाते हैं, और कपास भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयार हो रही है। और पिछले साल आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, फिर आपके खेत की तरफ जाते हैं और फिर बातें वहाँ भी करेंगे। आप ये बताओ कि पिछली दफ़ा आपके कितना तरबूज था? पिछली दफ़ा मेरा 5 एकड़ था। और कितना हुआ था तरबूज? सिर्फ तरबूज तकरीबन 40 के करीब निकली थी शहजोर। और वैसे पेमेंट कितनी बनी थी आपकी? पेमेंट तकरीबन 15-16 के करीब बन गई थी। और जो कपास थी वो कितनी हुई थी? कपास तो बेहद हुई थी, तकरीबन एस्टिमेट नहीं, तकरीबन बहुत होगी। तकरीबन दोनों को कुल मिलाकर कितना हुआ अंदाज़ा है? तकरीबन 25 के करीब होगी। 25 लाख। नाज़रीन 10 बीघे यानी 5 एकड़ में से 25 लाख रुपए इन्होंने निकाले। अब तो ठेका भी बढ़ गया। कितना ठेका है इसका? अभी ठेका तो 80,000 है। 80,000 एक एकड़ का? एक एकड़ का। अच्छा, यहाँ पे बीच में जो वक्फा नज़र आ रहा है, ये क्यों नज़र आ रहा है? इसने फौरी तौर पर फ्रूटिंग इसकी हो गई थी, फल ले लिया था, इस वजह से? नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कि वो दोनों पटरे के बीच का एरिया जो है ना, उसमें भी बेलें घुस जाती हैं। तो यहाँ पे जब हमने शापर उतारा था ना, फौरन इसने फ्रूटिंग की, फल ले लिया। अच्छा। जब फल लग जाए फिर बेल नहीं टूटती, बेल आगे नहीं चलती, मतलब उधर ही रहती, क्योंकि उसका रस तो वो तरबूज खा रहा होता है, तो तरबूज में आ रहा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। तो आप समझते हैं कि ये जो एक पटरा, एक लाइन है 1 एकड़ की है, इसमें से एक शहजोर हुंडाई भरी जाएगी या 2 से मिलकर? ये 1 एकड़ की 18 खेलें हैं। 1 एकड़ की 18 खेलें हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक यहाँ से 9 शाहजोरें निकलेंगी 1 एकड़ से। 1 एकड़ से 9 शाहजोरों। तो आज कौन सी तारीख है भला?
29 तारीख 29 मार्च 2023 है। तो आजकल मार्केट में क्या कैसा रेट चल रहा है? आज जो तरबूज पक्का जा रहा है तकरीबन 1 लाख तक शाहजोर बिक रही है, जो कच्चे जा रहे हैं उनका मुख्तलिफ रेट। अच्छा, एक शाहजोर का कितना वो होगा, मतलब उसका वजन कितना होगा? वजन तकरीबन 70 मन से लेकर 80 मन तक। अच्छा, इस सफ़ेद का और जो गोल होता है जो उसको आप बोलते हैं डॉलर या अलेक्जेंडर जो आगे जाके हम दिखाएंगे नाज़रीन को, उसके और इसके रेट में फ़र्क है? ये महंगा बिकता है? ये महंगा बिकता है। अच्छा, कितना महंगा बिकता है? तकरीबन 20-30 हज़ार का फ़र्क होता है इसमें। अच्छा, चलें नाज़रीन, अब मज़ीद आपको हम इसका नज़ारा करवाएंगे, फिर अगले फील्ड में लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू जी। नाज़रीन, हाजी अब्दुर्रज़ाक मोहाना और जनाब समर मुआविया खोखर मौजूद हैं और हम लोग अब आपको इनका फील्ड दिखाने जा रहे हैं। आओ समर भाई और हाई साहब, आओ आप देखते हैं। अच्छा, ये जो तरबूज, अब मिसाल के तौर पे इधर आए सर, ये सामने वाली जो है ये कितना इसका वज़न होगा? ये वाला इसकी थोड़ा ऊपर हाथ लगाना, कैसी आवाज़ आती है? तकरीबन ये 8 किलो का है तकरीबन। ये तैयार है? पक्का तैयार, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। अच्छा, तो ये कब तक? माशाल्लाह बहुत फ्रूटेंगे। कम से इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें जो बीच में ये जो वक्फा है, इसी वजह से वक्फा है कि इसमें जो फ्रूटिंग जल्दी हो गई थी? हाँ, फ्रूटिंग जल्दी हो गई। जब ये पौधा फल को ले लेता आगे नहीं जा सकता ये। अब ये देखें, ये भी काफ़ी मतलब बड़ी है, 8-10 किलो की है। हाँ, बड़े वाली। अच्छा, यहाँ पर ये देखें एक साथ 6-7 पड़ी हैं जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये समर भाई, ये माशाल्लाह से बड़ी इकट्ठी पड़ी हैं। तो नाजरीन, ये देखें, इस साइड पे देखें, ये आपको बिल्कुल एक बिट जैसे बने होते हैं ना, इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि जब फ्रूटिंग लेट हो तो फिर ये सारा जो एरिया है उसको कवर जो इसकी बेलें हैं वो कर लेती हैं। अब ये देखें, ये भी तकरीबन 8-10 किलो का है। 10 किलो का है, तकरीबन 10 किलो का है। अच्छा, ये फुनेक्स इसको बोलते हैं? फुनेक्स। और आम आप इसमें इसको अनारकली बोलते हैं। अगर कोई बीज लेना चाहे तो यहाँ ये फादिल शाह से भी मिल जाता है। नाजरीन, ये फादिल शाह में इमदादिया ट्रेडर है जो हमारे दोस्त हैं खिजरियात खोखर, उनके पास मिल जाता है फादिल शाह तहसील कबीरवाला में। और ये देखें, बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसका लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, फ्रूटिंग हुई है। अब ये देखें, इस साइड पे ताहद नज़र तरबूज ही तरबूज नज़र। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अच्छा भाई साहब, ये बताना कि ये जब अब देखें ये 3 इकट्ठे पड़े हैं। अच्छा, ये बताना कि ये जब आप इसको तोड़ लेंगे तो उसके बाद दोबारा इसकी फ्रूटिंग होगी? दोबारा भी फ्रूटिंग करेगी और फल लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये अगेता फल है। अच्छा, अभी तो मौसम रहती है फल लेने की। अच्छा, ये असल में ना पहले देखें, ये बीच में कपास भी है। अच्छा, पहले ऐसे हुआ करता था कि अमूमन ना 15 अप्रैल के बाद जो होता था या मई के शुरू में तरबूज। अब जबकि सर्दियां बहुत ज़्यादा, अभी मतलब इतनी सर्दियां तो नहीं, वैसे मौसम इस तरह सा बना हुआ है कि अब तरबूज खाने के लिए लोग क्या इस ठंडे मौसम में तरबूज खाएंगे या किस तरह का सीन होगा? क्योंकि इस तरह का मामला होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो तब तरबूज। फल है गर्मी का। सही, ये फल है गर्मी का। क्या मंडी में जाएगा तो पता चलेगा। हाँ, क्या होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फ्रूटिंग होगी इसकी इंशाल्लाह। जब ये आप तोड़ेंगे तो ये कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको? यकम अप्रैल से। यकम अप्रैल, ये 2-3 दिनों के बाद इसको तोड़ लेंगे आप इंशाल्लाह तोड़ लेंगे। तो नाज़रीन, अगले अपना जो इनका फील्ड है वहाँ पे अलेक्जेंडर और डॉलर है जो गोल वाला है ब्लैक, उसको हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं और मेरे आका में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा खेत है। और कितने बीघे का? 10 एकड़ का तो होगा ये। 10 एकड़ का। 10 एकड़ का 20 बीघे का खेत है और इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगी हुई है, अलेक्जेंडर और डॉलर्स। और यहाँ पर कितना वज़न है ये भी इनसे पूछेंगे। और बाद में एक छोटा सा वीडियो क्लिप में मैं मुकम्मल आपको इसका जो एरिया है वो सारा मुख्तसर किसी जगह से दिखाऊंगा और जो यहाँ पे तरबूज लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्रूटिंग हुई है, किस कदर यहाँ पे फल लगा हुआ है। और बाकी इनसे पूछते, क्योंकि नाजरीन पूछेंगे कि इसमें इसको फर्टिलाइज़ करने का क्या तरीकाकार है, कितनी खादें, बीज, टॉनिक ये वगैरह लगता है, तो ये सारी बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, साहब आप ये बताएं कि सबसे पहले वो बातें बहुत होगी, अब ये बताएं ये कौन सी वाली वैरायटी है? ये अलेक्जेंडर वैरायटी है। रो इमरान मानी कबीर वाला उसका घर है, उसने हमें दी थी। यहाँ मिलती है फादिल शाह इमदादिया ट्रेडर फादिल शाह
खिदर खोकर से ये वैरायटी मिलती है। चलें जी, अब ये बताएं, चले ये तो पता चल गया ना अलेक्जेंडर है और डॉलर भी पीछे कास्ट किया हुआ है आपने, कि इसको फर्टिलाइज करते हैं, खाद वगैरह कितनी डालते हैं जब इसकी खेलें निकालते हैं बट्टे? ये तो बेल बताती है कितनी खाद इसमें डालनी चाहिए, कमज़ोर हो तो ज़्यादा डालते हैं, अगर सेहतमंद हो तो थोड़ी डालते हैं। तकरीबन मैंने 2 बोरियाँ DAP और 2 बोरियाँ यूरिया डाली थी और आधी बोरी नेट्रो डाली थी, यानी कि आधी आधी करके। अच्छा, इसके अलावा टॉनिक भी कुछ डालते हैं? नहीं, ये टॉनिक मैंने सिर्फ सल्फर दिया था बस। सल्फर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा मोटा हो जाता है? नहीं, वो तो फंगस के लिए होता है। अच्छा, फंगस के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब इसमें इनकी बढ़ोतरी तो हो रही है और बाद में कोई स्प्रे वगैरह की क्या कंडीशन होती है? हाँ, स्प्रे ये तेले वगैरह का भी हम करते हैं और सुंडी वगैरह भी आ जाती है। और मक्खी का मैंने स्प्रे नहीं किया, और लेकिन होना चाहिए मक्खी का स्प्रे भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई हुई है। नाज़रीन, आपको दिखाऊंगा, वैसे जब मुख्तलिफ जगहों पे गुजरेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और रमज़ान बेटा इस साइड पे थोड़ा घुमाना, इस साइड पे। हाँ, ये देखें नाज़रीन, इस साइड पे भी काफ़ी खेत है और दूर में असल में शायद जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको कि किस कदर यहाँ पे फ्रूटिंग हुई है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1 एकड़ में 8-9 के करीब भी शज़ोर निकल सकती है। अच्छा समर भाई, ये दिखाना इसका तरबूज उठा कर। नाज़रीन ये देखें, ये थोड़ा ऊपर करके, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो कितना वजन होगा? तकरीबन 10 किलो के करीब है ये। अच्छा समर भाई, ये कौन सा वाली वैरायटी है? ये अलेक्जेंडर वाली वैरायटी है। अच्छा, ये आपके पास पड़ी है? हाँ, मिलती है। दुकान का नाम? इमदादिया ट्रेडर फाजिल शाह से। इमदादिया ट्रेडर फाजिल शाह से खिजरियात खोखर और समर मुआविया खोखर के पास ये वैरायटी मौजूद होती है और आप ले सकते हैं तहसील कबीरवाला में। यहाँ पर तरबूज का मरकज़ है, बेहतरीन बीज मिलता है। और पहले मैं शौकीन था वैरायटी डॉलर बीज बीजता था मैं, अभी मैंने वो काश किया। लेकिन जब मैंने 1 एकड़ अलेक्जेंडर बीज काश किया, जो मेरे भाई हैं समर मुआविया साहब, इनकी दुकान से, जो इमदादिया ट्रेडर के नाम से मशहूर है, मुझे ये लगता है डॉलर से भी ये अच्छी वैरायटी है अलेक्जेंडर। वज़न भी इसका ज़्यादा है और रंग भी काला है, और दूसरे नंबर पर ये बात, इसकी फ्रूटिंग बहुत होती है। सही। तो नाजरीन, अब मैं आपको जाकर आगे दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई हुई है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 1 एकड़ का सिरा है, 1 एकड़ का मतलब जो आप 100-200 के करीब फुट होता है, या 196 गालबन, अब मुझे कंफर्म तो नहीं है, इतना ही होगा। तो उसके जो एक पटड़ा होता है जिसके दरमियान हम लोग खड़े हैं, एक पटड़ा या दूसरा आधा पटड़ा, यानी 1.5 पटड़े से एक शज़ोर हुंडाई निकलेगी, जिसमें 70-80 मन जो वज़न होता है उसका। अच्छा, ये बेचते हैं आप कहाँ? आखिरी बात बताएं। ये हम मुजफ्फरगढ़ मंडी में बेचते हैं, चौधरी अफजाल के पास, जो उनकी दुकान नंबर है 73 और 74। अच्छा, उस पर हम बेचते हैं और सही रेट बिकता है? हाँ, सही रेट। हम उसके साथ कारोबार लेना देना होता है वो। अच्छा, चलें, ये पक्का तरबूज आप पक गया है? हाँ, पक गया, यकम से ये भी तैयार है। आज 29 मार्च है, तो मतलब 3-4 दिनों के बाद? 3-4 दिनों के बाद ये फुल तैयार है इंशाल्लाह ये। अच्छा, ये जब इसका वो तो हमने देख लिया था, उसका जो फ्नैक्स का आपने अनारकली बताई थी कि वो जब आप इसको तोड़ लेंगे तो उसके बाद भी उसकी फ्रूटिंग होगी, और वो भी मतलब मई के पहले हफ्ते या अप्रैल के एंड में वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो क्या ये भी जब आप तोड़ेंगे तो उसके बाद ये भी बेल ये बता रहे, जब हम ये फल तोड़ेंगे ना, उसके बाद ये भी फ्रूटिंग करेगी और तरबूज लगेंगे इंशाल्लाह। वो मई के इब्तिदा में वो भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये देखें, 2 फल मिलते हैं, यानी आप पहला फल जो है फौरी तौर पे तैयार हो गया, उसकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, और दूसरा फल जो वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये सारा मतलब आप नज़ारा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, बंद करो बेटा। जी नाज़रीन, ये देखें, इसकी फ्रूटिंग मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ कि ये आप देखें कि तरबूज आपको बेलों के अंदर भी काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पर सामने भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस पटल के अंदर काफ़ी मिकदार में, और ये देखें, ये तरबूज कम से कम 10 kg का होगा ग़ालिबन। और ये देखें, ये इसको आप ज़रा देखें, इसकी रंगत देखें, और इसके जो ऊपर से साख्त है वो ज़रा इसको चेक करें। अलेक्जेंडर, बिल्कुल जी, समर भाई कह रहे हैं अलेक्जेंडर है, और इसका नाम वैसे कोई ब्लैक और भी कोई नाम दिया हुआ है, चूँकि मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, तो जो इनका वैसे नाम दिया हुआ है ना, वो ये अलेक्जेंडर ही बोल रहे हैं। तो इन्होंने भी आगे से परचेज़ किया होगा, इनकी अपनी थोड़ी। ये देखें, ये समर भाई उठाना इसको, हाँ ये देखें, इसका नहीं, ऐसे थोड़ा नीचे ऐसे करो, ये देखें, ये अलेक्जेंडर है। नहीं, बहुत फ्रूटिंग है, ये देखें नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, अब इधर इस साइड पे अगर हम लोग जाएं तो आपको सारे, अब ये देखें, इसका
ये तरबूज देखें कि इसका कितना वज़न है, साइज़ कितना है देखेंगे, साइज़ देखें, खूबसूरती देखें, ब्लैक। और ये देखें अलेक्जेंडर वैरायटी है। और ये सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है, ये एक यका एक साइज में है। हाँ, एक साइज़ में और बड़ा खूबसूरत गोल, इसमें कचरा नहीं, छोटे दाने नहीं। अच्छा ये देखें, ज़्यादा बड़े वाले दाने हैं। हाँ हाँ। तो नाजरीन ये देखें बहुत ज़्यादा इस साइड पे भी। हाँ समर भाई इधर दिखाना। बड़े दाने बहुत ज़्यादा पड़े, बहुत ज़्यादा, छोटे भी हैं, 5 kg का भी है। और ये देखें दाने बहुत ज़्यादा पड़े, ये देखें पाउडर भी ऊपर लगा हुआ है। तो ये खासी अच्छा, इनका नाज़रीन प्याज भी इन्होंने काश्त किया हुआ है। अपना कपास तो है ही, और प्याज बड़ा काफ़ी मतलब मोटा, और ये देखें अच्छा रकबा था। ये देखें ये एक प्याज का, ये आप प्याज की वैरायटी का भी आपको इल्म है? ये कौन सा वाला प्याज है? ये हमने उधर कोट अद्दू से ये बीज लिया था। कोट अद्दू से इन्होंने बीज लिया था। पनीरी ली थी हमने, पनीरी कोट अद्दू से। तो नाज़रीन ये बेहतरीन एक अब आप कह लें कि स्ट्रेटजी हिकमत अमली के तहत इन्होंने यहाँ पर इस पूरे खेत को बनाया हुआ है। और नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा मैं बताता चलो कि 1880 में ये मौज़ा खुंडा हराज का एरिया है, और यहाँ पर बाकियात हैं दरिया की, और नदी नाले पुराने पड़े हैं, और जिससे लग रहा है कि 1880-85 में यहाँ पर दरिया का गुज़र हुआ था, और उसके बाद दरिया ने रुख चेंज कर लिया था। मार सफदर खुंडा हराज साहब का रकबा है, और बड़ा ज़रखेज़ रकबा है। मेरा ज़मीन इतनी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर आप पूरा फील्ड। तो नाज़रीन इतना ही बस काफ़ी, और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी। और कुछ दोस्त पिछले दिनों पूछ रहे थे कि तरबूज जो आपने पहले एक वीडियो बनाई थी उनकी क्या सूरत हाल है। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि और मार्केट में भी इसका रेट चल रहा है। और ये देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो असल में बेलों में पड़े हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटेंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने पूरे जो खेत है तकरीबन कोई 30-35 बीघे था, 17-18 या 20 एकड़ था, तो इसका सारा आपको नज़ारा दिखाया। और यानी बात करके भी इनसे आपको बताया कि कौन सी वाली वैरायटी उन्होंने काश्त की, और कितना फर्टिलाइज़ करते हैं, और किस कदर कहाँ पे बेचते हैं, ये सारी बातें इनसे हुई। तो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इनसे बात करते हैं। हाई साहब आप क्या कहेंगे आखिर में कि ये जो वैरायटीज़ हैं ये कौन से वाली काश्त करें या क्या? बस मैं तो अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, आप अगर बीज लेना चाहें तो फादर शाह तहसील कबीर वाला में इमदादिया ट्रेडर के नाम से दुकान है, जो समर मुआवी और खिदर भाई खोखर की दुकान है, उससे ले सकते हैं। लेकिन 2 वैरायटी मुझे बहुत पसंद थी, डॉलर और अलेक्जेंडर। और जो अलेक्जेंडर और जिसकी और पोजीशन वाजे नज़र आई है वो सबसे अच्छा रहा है, वो अलेक्जेंडर है बीज। अलेक्जेंडर में अच्छा। समर भाई आपके पास मिल जाएगा बीज? इंशाल्लाह मिल जाएगा, मियारी बीज मिलेगा, और सर्टिफाइड तस्दीक शुदा मिलेगा, गारंटी शुदा। अब तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा क्या हो सकता है कि इनका मतलब बीज, और यहाँ पर आप खेत और सारा ये देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।